अस्सलामुअलैकुम। एलिक्सर ट्रेनिंग में राहिल अहमद बेग एक बार फिर से हाजिर। आज की वीडियो जो है वो है फोटोशॉप में स्टाइलाइजेशन कैसे लगाई जाती है। तो चलिए चल के देखते हैं कि फोटोशॉप में स्टाइलाइजेशन इफेक्ट का प्रोसेस। ये देखिए जी, ये एक पिक्चर आपके पास। इस पिक्चर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी एक कंट्रोल जे प्रेस करके हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के बाद लेसो टूल से मैं सिलेक्टेड जो हमारे पास ये मॉडल है, या अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसकी बैकग्राउंड को टेकअप करना है और इस पिक्चर को यहाँ से आउट करना है। उसके लिए आपने जो सिलेक्शन की होगी उस सिलेक्शन को राइट क्लिक कीजिए, फिल मेन्यू में जाइए और यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन होगी कंटेंट जो है वो कंटेंट अवेयर। ये ऑप्शन क्या करेगी, ओके करते हैं तो ये चारों साइडों से उस पिक्चर के इनसाइड उसको कवर अप कर देगी। अभी आप देखिएगा कि हमने जो सिलेक्शन अप्लाई की उसकी हमने कंप्लीट अप्लाई किया, तो ये देखें उसने एक बैकग्राउंड जो है ना वो बेसिक आपको क्रिएट कर दिया। अब मैं बॉटम वाली पिक्चर को डबल क्लिक करता हूँ, जो कि बैकग्राउंड थी उसको मैंने ओके किया तो लेयर में कन्वर्ट हो गया, और कंट्रोल राइट ब्रैकेट की प्रेस करते हैं तो ये अप साइड पर आ। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ब्रश क्रिएट करना है। मैं एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद एक नई लेयर ली, और अब हम चूंकि स्टाइलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं ब्रश टूल के जरिए यहां से, ये देखिए ये मैंने ब्रश टूल पिक किया। ये देखिए ये ब्रश टूल आ गया मेरे पास। स्मॉल सी लाइंस क्रिएट कर लूं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने लाइंस क्रिएट कर ली। आप इसको बारीक भी कर सकते हैं, मजीद लेफ्ट ब्रैकेट की या राइट क्लिक करके यहाँ से साइज को कम कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे पास लाइंस आ गई। आप इतना कर लीजिए ताकि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो सके, समथिंग लाइक दिस। अब इसके बाद आपने ये देखिए ये लाइंस जो हैं वो क्रिएट कर ली। मैं इस लेफ्ट साइड पे भी और इस तरीके से कुछ लाइंस जो हैं वो इस साइड से भी अप्लाई कर लेता हूँ। इन बिटवीन कुछ लाइंस ड्रॉ की। अब ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मैं ई प्रेस करके अरेज टूल से उनको ब्रेक कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए अगर आप चाहें तो इसको जूम करके बड़ा करके आप मजीद बड़ा जो है ना उसको कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तमाम लाइंस को जो है वो ब्रेक कर लिया, तो कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ये क्रिएट हो गया। जब आपने ये एक शेप क्रिएट कर लेंगे, अच्छा एक चीज जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से लाइंस को चेंज भी कर सकते हो, कोई और डिजाइन भी ले सकते हैं। लेने के बाद इमेज मेन्यू में जाकर, सॉरी एडिट मेन्यू में जाकर आप करेंगे डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स। आप जिस वक्त ब्रश प्रीसेट्स क्रिएट करोगे आप ब्रश का नाम भी रख सकते हो। अभी हम यहाँ पे कर देते हैं सैंपल ब्रश एड, ओके करते हैं। ये देखिए ये ब्रश क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये ब्रश क्रिएट हो गया। इसके बाद आपने ब्रश में रहते हुए ही ये देखें टॉप के ऊपर आपके सामने ये ब्रश सेटिंग्स मौजूद हैं। इस पैनल में आए, ये देखिए ब्रश टू रीशेप टिप शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से स्पेस कंट्रोल कीजिए। वो देखिए स्पेसिस जो है वो, अगर आपके पास स्पेसिस कंट्रोल नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपके पास वो बहुत ज्यादा डेप्थ में क्रिएट होगा। करने के बाद यहाँ से उसको थोड़ा सा एंगुलर शेप दे दिए। देखिए यहाँ से आप इसकी एंगुलर शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद शेप डायनामिक्स के ऊपर जाकर यहाँ से राउंड्स को उसको कंट्रोल कर सकते हो। देखें जिगजैग यानी कि उसकी रैंडमनेस जो है वो आपने आउट कर देनी है, यानी कि मिक्स एंड मैच कर देनी है। ठीक है, करने के बाद आप इसको कंप्लीट कीजिए। वापस हम आते हैं जरा इस साइड पे, थोड़ी सी स्पेसिंग मजीद क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, और इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने पेज के ऊपर। होप सो कि आपको ब्रश क्लियर बनाने का पता लग गया होगा। इसके बाद आपने जो लेयर ऊपर ली है इसको लगाइए मास्क, और मास्क में ब्लैक कलर फिल कर दीजिए। देन आप इस पे यहाँ पर ये देखिए ये जो ब्रश आपने क्रिएट किया इसको अप्लाई करेंगे। अब वो तमाम करेक्टर जहां पर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, ब्रश के हवाले से एक चीज कि अगर आप सेकंड टाइम क्लिक करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा। अगर आप साइज बड़ा करेंगे तो देखें इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। हैव अ लुक एट दिस। स्टाइलाइजेशन में ये करेक्टर आपके सामने क्रिएट हो गया। अगर आप इसकी डेप्थ क्रिएट करते जाएंगे यानी कि अप्लाई करते जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके सामने जो है वो बार बार उस शेप को अप्लाई करता हुआ जाएगा। अच्छा, अब ये तो था एक प्रोसेस के जिसको हमने ब्रश बनाया और देन फिर हमने इसको मास्क के जरिए जो है इसको अप्लाई कर दिया। मैं आपको एक प्रोसीजर यहाँ पर शेयर करता हूँ। वो क्या कि आपके पास ये एक पिक्चर है,
इस पिक्चर को आई ड्रॉपर से बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज कर लीजिए। एक लेयर में और जनरेट कर रहा हूं और उसमें मैंने वो कलर फिल कर दिया। बॉटम वाली लेयर को बनाइए, ऊपर लेकर आए, लेकिन लेकर आने से पहले एक लेयर में और जनरेट करता हूं और इस लेयर को बंद कर देता हूं। अब ये देखिए वही ब्रश मैंने यहां पर जो है, ये देखिए मैं यहां से व्हाइट कर लेता हूं, ये देखिए ये मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये देखिए ये मैंने ब्रश अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देखिए सिंपल ब्रश, इसमें कोई पिक्चर नहीं है। और अब आपने जब ये अप्लाई कर लेंगे तो इस पिक्चर को आप इस लेयर से ऊपर लेकर आए और ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लिपिंग मास्क कर दें। तो देखें यहां पर भी वही आपके सामने इंपैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो अब आप या तो डायरेक्ट मास्क के जरिए कर लें या फिर किसी भी तरीके से आप उस ब्रश को क्रिएट करें और यहाँ पर जो है उसको क्लिपिंग मास्क कर दें। तो वही प्रोसीजर ये देखिए यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी इसी तरीके से आप इन दोनों प्रोसीजर्स के जरिए स्टाइलाइजेशन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई होगी, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।